नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज एचडीएफसी स्काई इलेक्शन हेडक्वार्टर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारी इस खास पेशकश जनादेश और बाजार से जुड़े इस खास कवरेज में हम सब रेडी हैं। बहुत इंटरेस्टिंगली वाकई बहुत इंटरेस्टिंग सेशन आज। किसी ने सोचा नहीं होगा इस तरह का मूव। हालांकि लो लेवल से कुछ रिकवरी जरूर प्ले आउट होती हुई, लेकिन अभी भी 6.5% के दबाव के साथ निफ्टी इस समय 1500 पॉइंट नीचे 21,800 के इर्द गिर्द घूमता हुआ आपको नजर आएगा। हाँ, वो जो डायरेक्टर साहब ने रिकवरी दिखाई है 2.5%, 500 पॉइंट इनके लो से हम रिकवर जरूर हुए। कुछ मूवमेंट आता हुआ इस समय आपकी स्क्रीन पे। पर निफ्टी बैंक वो पॉकेट है जिसमें मैसिवली अंडर परफॉर्मेंस नजर आ रहा है। 8.25%, 4,100 पॉइंट का निफ्टी बैंक रिकवरी के बावजूद दबाव झेलता हुआ। और नर्वसनेस क्लियरली ना सिर्फ वो एनडीए का परफॉर्मेंस, लेकिन उससे ज्यादा हाईलाइट है वो बीजेपी अपने आप में शायद मेजॉरिटी का आंकड़ा पार ना कर पाए। 240 के आसपास के इर्द गिर्द घूमती हुई वो डिटेल स्क्रीन पे आपको स्प्लिट सब नजर आएंगी। तो उससे और मूड थोड़ा सा बिगड़ता हुआ, क्योंकि उससे समीकरण काफी बदलने का डर सा शायद भारतीय बाजारों को इस समय सताता हुआ। लेकिन ये अपनी जगह है। वैसे ये 2 बार से हमें थोड़ा सा क्लीन स्वीप की आदत सी हो गई। अदरवाइज रियलाइज करोगे आप, उससे पहले ऐसे ही होता था, ऐसी ही टसल होती थी, गठजोड़ की राजनीति होती थी, और उसके बावजूद भारत में वो रिफॉर्म्स का पुश ओवर द इयर्स, ओवर द डिकेड्स कंटिन्यू होता रहा है। तो ठीक है, ये आंकड़े जो प्राइस इन कर रहे थे उससे ज्यादा गड़बड़ाते हुए, और इसीलिए आप देख रहे हैं प्रेशर माउंट होता हुआ। एक काम करेंगे, बाजारों पे आएंगे, हर्षदा से भी बातचीत करेंगे, वीरू से जानेंगे निफ्टी पे अब क्या लेवल्स वॉच आउट करना है। जिन लेवल से घूमे उनकी एक्स की कोई अहमियत है नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पहले पॉलिटिकल तड़के को ऐड करा जाए। विपिन भट्ट के पास चलेंगे, न्यूज रूम में है वो। बढ़िया सा एक इंडिया का मैप और उसकी डिटेलिंग के साथ इस समय की करंट स्थिति उनसे जानेंगे। नीरज वाजपेयी के पास चलेंगे। अब तक अच्छा खासा टाइम हो गया। 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई थी, 1 बज गया है, 5 घंटे निकल गए। अब क्या रीडिंग है इस समय की स्थिति को लेकर? काफी कुछ है वैसे उनसे बातचीत करेंगे। जब जुड़ेंगे तो उनसे बातचीत होगी। और सुबह से सिर्फ बीजेपी हेडक्वार्टर्स पे हम फोकस कर रहे थे, क्योंकि किसी को पता नहीं था। आप इस समय बीजेपी हेडक्वार्टर्स की ताजा स्थिति और साथ साथ ले चलेंगे आपको कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स भी। आई एम श्योर जैसे जैसे दिन प्रोसीड हो रहा है वहां पे भी हलचल और पिकअप होती हुई नजर आ रही होगी। प्लस एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट से भी चर्चा करेंगे इस समय के समीकरण की। और फिर बाजार पे तो तमाम दिग्गज होंगे हमारे साथ। मधु केला साहब, आनंद राठी सर, मिहिर वोरा, इन सब से बातचीत होनी है। इन सब से जानेंगे, मूड का जायजा लेंगे, और ये लोग मार्केट्स को कैसे रीड कर रहे हैं और ये लोग कैसे अप्रोच कर रहे हैं, इस पर भी चर्चा होनी है। पर पहले न्यूज रूम चला जाए, जहां एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी स्क्रीन के साथ विपिन आपको खड़े नजर आएंगे इस समय के ताजा हालात के साथ। विपिन, गुड आफ्टरनून। क्या स्थिति है? अच्छा, बहुत जगह से पता है मैसेज आपके पास भी आ रहे होंगे कि जो काउंटिंग ऑफ वोट्स है वो बहुत स्लो है। और मैं ऐसे ही रीड थ्रू कर रहा था, कई सारी सीट्स ऐसी हैं जिसमें डिफरेंशियल 5,000 वोट से कम का है। तो खैर अभी दिन इस नंबर पे काफी कुछ बदलाव हो सकते हैं शायद, लेकिन विपिन से ताजा स्थिति जान ली जाए। विपिन, गुड आफ्टरनून। इस समय की ताजा स्थिति भाई। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। और जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि काउंटिंग का पेस थोड़ा स्लो है और अभी 1/3 वोट्स ही काउंट हुए हैं, तो कुछ देर में हम उसकी पुष्टि भी करेंगे कि वो क्या है। लेकिन फिलहाल अभी की ताज़ा स्थिति आपको बता देते हैं। तो देखिए 295 का ये नंबर है जो एनडीए के पक्ष में दिखाई दे रहा है। अब दरअसल सारी बातचीत इसलिए हो रही है क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन इतने हाई हो गए थे, चाहे वो दावे हों एनडीए की तरफ से या फिर जो एग्जिट पोल था वो 370, 400 ऐसी बात। लेकिन 294 भी वो नंबर है जिस पे सरकार बन जाती है। 272 वो नंबर होता है, उसकी जगह 294 है। थोड़ा इंटरनल गणित देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए बीजेपी उसके खुद के 238 है। हालांकि अब पहले से आप तुलना कर जाएं 303, तो हाँ उसके मुकाबले नंबर काफ़ी कम है। टीडीपी 16, जेडीयू, तो ये उनके बाकी की जो सहयोगी हैं उनका नंबर भी है यहाँ पर। लेकिन 294
एक ऐसा नंबर है 295 हो गया। अब ये धीरे धीरे देखिए, सुबह से ही जब से मतगणना शुरू हुई है ये 290 से 300 के बीच में स्विंग कर रहा है, लेकिन कंफर्टेबल है। पहले के मुकाबले ज़रूर 55 सीट। हाँ, इंडिया गठबंधन के लिए ज़रूर स्माइल बड़े बड़े उनके नेताओं के चेहरे पे इस समय खुशी है, क्योंकि 227 इस तरह से ना तो किसी ने नंबर प्रेडिक्ट किया था और ना ही एग्जिट पोल में आया था, लेकिन उस लिहाज से बढ़िया है। अब देखिए ये मैप है, आपने इस कहा था बड़ा सुंदर सा मैप है, तो इस मैप पे एक तस्वीर आपको भारत की दिख रही है। जाहिर सी बात है जो सैफरॉन या नारंगी रंग यहाँ दिखाई दे रहा है वो बीजेपी का है, और बाकी ये नीला रंग जो आपको दिखाई दे रहा है ये इंडिया गठबंधन का है। तो अगर आप देखें इस वक्त की हिंदी हार्टलैंड मध्य प्रदेश से 100% स्कोर हो गया है, 29 में से 29 सीटों पे आगे चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक सीट को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब पर है। गुजरात में पहले 2 सीट पे पिछड़े हुए थे 28 में से, लेकिन अब एक ही नीला निशान दिख रहे हैं। गुजरात से भी जो उम्मीद थी, अपेक्षा थी, वैसा रिजल्ट आ रहा है। उसके अलावा राजस्थान, हाँ चलिए तो मैं राजस्थान का थोड़ा आइडिया दे दूँ। राजस्थान या ये वाली जगह यहाँ पर कंपैरेटिवली उतना जितना उम्मीद थी नहीं है, लेकिन ये देखिए ये जो हिस्सा है हिंदी हार्टलैंड का भी हार्ट, उत्तर प्रदेश जहाँ से आती है 80 सीटें, वहाँ पर इस वक्त मुकाबला 50-50 का हो गया, या कहूँ कि इंडिया गठबंधन का पलड़ा थोड़ा सा भारी है। तो एक स्टेट आपको यहाँ बता देता हूँ, उससे आपको एक पूरी तस्वीर समझ में आ जाएगी। उत्तर प्रदेश, क्योंकि 80 सीटों के साथ हमारी लोकसभा में सबसे ज़्यादा बड़ा रिप्रेजेंटेशन इसका है। इंडिया गठबंधन देखिए यहाँ आगे 42 सीटों के साथ 36 का फ़ायदा, एनडीए 36 सीटों पर है इस समय बढ़त बनाए हुए 28 माइनस। तो ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश की, इससे मोटा हिसाब आप लगाइए। थोड़ा नुकसान एनडीए को यहाँ राजस्थान की तरफ हो रहा है, थोड़ा कुछ और स्टेट में, तो मिली जुली सी तस्वीर है ये। बाकी साउथ डाउन साउथ बात करें, कर्नाटक है, कर्नाटक में भी ऑन द लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम है जितनी उम्मीद थी। एक आध 2 सीटें तमिलनाडु केरल में उम्मीद है कि आ जाएंगी, अभी बढ़त पर दिखाई दे रही हैं। उड़ीसा में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, वेस्ट बंगाल में निराशा, तो एक मिक्स बैग सा है, लेकिन बड़ा नंबर 294 कंफर्टेबली ऊपर है एनडीए अभी मेजॉरिटी मार्क से, और ये नंबर अभी सेटल नहीं हुए हैं। आगे हम बताएंगे कि कहाँ सेटल होंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन ने एक थोड़ा टक्कर देने का काम तो कर दिया है। तो ये अभी तक की ताज़ा तस्वीर है। आगे इसका एनालिसिस आप वाजपेयी जी से कराएंगे ही कि भाई इस मौजूदा तस्वीर के मायने क्या हैं, शाम होते होते तक हम क्या देखेंगे, लेकिन जहां तक नंबर्स की बात, सीटों की बात, रुझानों की बात, ये ताज़ा तस्वीर है। 3.5 के पहले साफ कर देते तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि मार्केट वो क्लियर पिक्चर पर फिर अगली चाल खेलना चाहेगा, लेकिन सिचुएशन अभी भी थोड़ी सी 3:30 के बाद हुआ तो कल का दिन भी उतना एक्साइटिंग हो जाएगा। कल का दिन तो वैसे ही एक्साइटिंग होने वाला है। हाँ वैसे कल का दिन तो वैसे, ये हफ्ता इंटरेस्टिंग होने वाला है, अब तो बहुत कुछ होना है। एक काम करते हैं, एक और ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद आनंद राठी ग्रुप के चेयरमैन आनंद राठी को जोड़ेंगे, नीरज जी को भी जोड़ लेंगे उस चर्चा में, और साथ ही साथ जैसे हमने वादा किया था कि कांग्रेस के दफ्तर में कितना एक्शन है, बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में कितना एक्शन चल रहा है, उस सब का भी जायजा लेंगे एक छोटे से ब्रेक।